हेलो मेरे भाइयों, आप सभी देखने वाले को मेरा है सलाम। उम्मीद करते हैं मेरे भाइयों आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिफाजत में होंगे। तो भाइयों शुरू करता हूँ आज की वीडियो। जो आपको देनी है कुछ ऐसी जानकारियाँ मेरे भाई, आप लोग ज़रा ध्यान से समाअत करें, सुने। तो भाइयों ये हकीकत बात है, ये सच्ची बात है जो मैं बताने जा रहा हूँ। अभी दिल्ली में ही हमारा दोस्त था, हमारे दोस्त का एक दोस्त इलाज कराने के लिए आया था यहाँ सफदरजंग में। तो उसका इलाज चल रहा था, इलाज चल करते करते काफ़ी समय हो गया था। तो मेरे भाइयों ये बात थी कि फिर उसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी, मतलब दवाइयों पर चल रहा था उसकी, और बाकी जो नसें होती पाइप वगैरह होता सब ऐसे, मतलब एकदम लास्ट स्टेज पे था, बस दवाई पे चल रहा था वो। तो उसको रखा हुआ था, ला के अपना रहता था रूम पे। दोस्त जो था उसी के रूम पे रहता था दोनों। तो मेरे भाई जब ऐसा हुआ उसके साथ कि ईद का टाइम था, और ईद के टाइम में जो दूसरा दोस्त था वो गांव जा रहा था। तो उसने बोला कि मैं गांव जा रहा हूँ, चलो ईद का टाइम है। तो वो बोला कि यार मैं क्या जाऊँ, ऐसा करो तुम चले जाओ और मेरे घर के लिए कुछ ले जाना। तो वो शख्स जो है बोला ठीक है। तो वो शख्स गांव गया अपने ईद पे। गांव पहुंचा, गांव पहुंचने के बाद मेरे भाई तो वो गया, तो उसने बोला कि अपना वहीं से, यहाँ से दिल्ली से तो कुछ खरीद के ले के गया नहीं। अपना वहाँ जब पहुँचा गांव, तो वो गांव में अपने वहाँ शॉपिंग करी, उसने कुछ सामान खरीदा उस दोस्त के घर के लिए। तो गया, तब उस घर पे गया तो सुबह सुबह टाइम था। तब जो शख्स यहाँ था उसका दोस्त था, उसके दोस्त का लड़का जो था वो आया। उसने बोला क्या अब्बू ने कुछ सामान भेजा है? तो ये हंसने लगे, ये बोले कि हाँ भेजा है, ले लो बेटा। तो जो सामान लेके गया था वो अब अपने दोस्त के घर के लिए उसको दिया, लड़के को। लड़का खुशी खुशी चला गया। और बच्चे को क्या पता कि उसकी पापा की हालत कैसी है, उसके अब्बू की हालत सीरियस है, कैसे किस हाल में है। तो मेरे भाई जो यहाँ रहते थे, तो अपना उनका ही कोई रिश्तेदार था जो था उनके साथ रहता था। तो एक दफ़े ऐसे बैठे हुए थे, वो बैठे हुए थे, और काफ़ी अपने दोस्त से उन्होंने काफ़ी बयान किया था, काफ़ी चीज़ बताया था ये कि यार मैं बैठा रहता हूँ तो मुझे कहीं मौत इधर से दिखती है, मौत इधर से आ रही, कहीं दिखती है कि आगे से आ रही, कहीं ऊपर से, कहीं नीचे आगे पीछे से, मुझे हर तरफ मौत नज़र आती है। अपने दोस्त से बताया था। तो उनके दोस्त ने, ये हम लोगों को बाद में पता चला था। तो मेरे भाई वो शख्स जब बैठा हुआ था और कोई नहीं था, अब जो जो बंदा उनके साथ था आया था सेवा के लिए, मतलब जो देखभाल कर रहा था, वो बाहर चला गया खेलने के लिए, घूमने के लिए। अब वो अकेले बैठे हुए थे, और बताते हैं कि वो कितने सालों से वो कभी लेटा नहीं था, वो लेट के नहीं सोता था, वो हमेशा बैठे बैठे ही सोता था। वो जो दूसरा दोस्त था वो हमेशा बैठ के ही सोता था, कभी लेटा नहीं वो। और वो बाहर रहता था, वो खाली इलाज के लिए आया था अपने दोस्त के पास यहाँ। तो मेरे भाई तो वो बैठे हुए थे, बैठे बैठे अपना, ठंडी का टाइम था, कम्बल वगैरह डाल रखा था, ऐसे ही बैठा हुआ था। बैठे बैठे वो शख्स जो था, दोस्त जो था उसका, बैठे बैठे ही उसकी रूह कब्ज हो गई, इंतकाल हो गया, पता ही नहीं चला। जब दूसरा वाला वो जो देखभाल करता वो आया, उसने आवाज़ मारी, देखा कि कोई आवाज़ नहीं आ रही है, नहीं तो वो आवाज़ मारते थे। जब उनने देखा और जब उनको छुआ तो वो गिर गए। उनका हाथ देखा तो फिर उसके बाद वो समझ गए कि मतलब अब इस दुनिया में ये नहीं रहे। तो फ़ोन करा गांव में फ़ोन करा, तो जो दोस्त था उसको पता चली, उसे खला की, फिर बताया उसने अपने घर पे, उस दोस्त के घर पे बताया कि क्या करना है, मिट्टी यहाँ लाना है, दिल्ली से गांव लाना है या वहीं करवा दें। तो घर वालों ने बोला नहीं, मिट्टी यहीं चाहिए, गांव मतलब मुझे गांव में चाहिए। तो सब लोगों ने मंगाया मिट्टी। और कहने की बात यह है कि उसके यहाँ इतने रिश्तेदार हैं, इतने मेरे भाई इतने रिश्तेदार थे, कह रहे 200 आदमी, 200-300 आदमी आ गए थे। मेरे भाई ज़िंदगी में कभी कोई नहीं आता किसी के पास, देख लो। अब वो शख्स जिंदा था
तो उसे कोई नहीं आया था इलाज के लिए, ना उसे देखने के लिए। और जब वो ख़त्म हो गया तो आज पूरी दुनिया की भीड़ लग गई थी उसके यहाँ। तो वो लोग ले गए मिट्टी, वहाँ ले गए अपना, जहाँ भी उनका मिट्टी उट्टी हुआ है, खैर मिट्टी दिया, मिट्टी उट्टी देने के बाद सब हुआ और दफना उफना के चले आए। तो मेरे भाई बच्चे मासूम होते हैं, बच्चों को क्या पता होता है। तो अब वो सोचा कि मेरे पापा लेटे हुए हैं, मतलब अंदर गए हैं, लेटे हुए हैं, अभी बाहर आ जाएंगे। जब दफना दिया तो बच्चों को क्या दिमाग है, बच्चा सोचा कि मेरे पापा हैं, अभी जब मैं आवाज़ मारूंगा तो वो उठेंगे। तो मेरे भाई वो बच्चा जो है, ऐसे ही बात थी और घर में कोई साइकिल वाइकल लाया होगा, कहीं देखा होगा कि मतलब, अब तो बड़ा अफसोस हुआ। उसे आया, कब्रिस्तान आया वहीं पे, अपने पापा के कब्र के पास आया अब्बू के, और अपना वहाँ पे कब्र के ऊपर लेटा था। बताते हैं वो लेटा रहता था, वहीं लेटा रहता था, वहीं चूमता रहता था। और उसके बाद वहाँ बैठ के रो रहा है। रोने के बाद और लेट के ऐसे आवाज़ उस अंदर करके, मुंह करके कब्र की तरफ अंदर कि अब्बू उठो और जो है मुझे साइकिल दिला दो। और वो उसके लिए साइकिल लेके आए हैं। तो अब रो रहा है, अब उसके अंदर से क्या आवाज़ आए, अब खूब रो रहा है कि बता रहे इतना रो रहा है, और कह रहा बस मुझे अब्बू साइकिल दिला दो और मेरे को साइकिल चाहिए, वो लेके आए हैं। और बड़ा वो, उसके बाद वहाँ से मेरे भाइयों ये हैरत करने वाली बात ये चीज़ है कि कब्र के अंदर से आई या कुदरती आई, उस बच्चे को ये आवाज़ आई कि बेटा ठीक है, ये इतनी आवाज़ आई। तो जो भी थे लोग, सब लोग फटाफट मिल के वो बच्चे को वहाँ से उठा के ले गए। तुरंत उसके लिए नई साइकिल आई है मेरे भाई, तुरंत के तुरंत उसके लिए नई साइकिल आई। और बच्चा खुश होके फिर सब वहाँ रहने लगा मेरे भाई। और ये कहते नहीं है कि जाने वाले चले जाते हैं, अपनी याद रह जाते हैं मेरे भाई। फिर उनके घर वालों पे उनके जो भी बीता होगा, मासूम बच्चा, अब कौन है कौन नहीं भैया अल्लाह आलम जाने। तो मेरे भाइयों ये वीडियो बनाया हूँ, एक छोटी सी आप लोगों को दे रहा हूँ कि देखिए मेरे भाई, रहने और ना रहने के बाद की क्या बात होती है। जब इंसान चला जाता है तो लोग याद करते हैं, याद कर करके कुछ ही दिनों में भूल जाते हैं। तो मेरे भाई ऐसा ही हम लोगों जो अभी हयात में हैं, अभी हम लोगों का भी ऐसे ही होना है। तो मेरे भाई ये कहना चाहूँगा आप लोगों से कि कब्र की तैयारी कर लें, अपने आखिरत की तैयारी कर लें, अल्लाह पाक को राज़ी कर लें मेरे भाई। कब आँख बंद हो जाए किसी का कुछ ठिकाना नहीं, जो आया है उसे जाना है एक दिन। इसी के ऊपर वीडियो था। और मेरे भाइयों अगर वीडियो पसंद आई है तो शेयर करें आगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और लोग अपनी अल्लाह पाक को राज़ी करने की भी कोशिश करें मेरे भाई। मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों से। फिर मिलूँगा आपसे किसी और वीडियो में, जब तक के लिए मेरे भाई अल्लाह हाफिज़।